आज हम लोग ड्यूअल नेचर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप इक्वल टू, किसके बराबर होगा स्लोप? आपने ग्राफ में देखा था, सपोज इस तरह से कुछ था, हमने ग्राफ बनाया था एक लेक्चर में। सपोज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था यहां, राइट ना? ये स्ट्रेट लाइन था। और आप जानते हैं कि एच न्यू जो लाइट इंसिडेंट होता है मेटेलिक सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अगर इसको हम देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी आता है। ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है। गेट इट ना? तो आपका आंसर इज एच। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज अगर ध्यान से रखते हैं तो किया जा सकता है आराम से। थोड़ा सा तसल्ली से कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी? सेम एनर्जी का अगर फोटोन है और कोई इलेक्ट्रॉन है, दोनों में एनर्जी सेम है, तो वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि फोटोन के लिए आप लिख सकते हैं लैम्डा पी फॉर फोटोन, एस सी अपॉन ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा होता है। गेटिंग इट? अगर इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालना चाहें, राइट, कुछ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देंगे, तो वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन अगर लें तो दैट इज इक्वल टू कितना होता है? एच अपॉन ट्वाइस एम ईवी। आपने देखा था, या ट्वाइस एम ईवी की जगह पे आप ई कर दीजिए इसको, ई के टर्म में अगर ले रहे हैं तो दैट इज एनर्जी। अब कहता है रेशियो वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका H कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू C अपॉन E अंडर रूट ट्वाइस एम ई। ऐसा होगा। आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू C इंटू, नीचे है तो 1 अपॉन ट्वाइस एम ई अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, ट्वाइस एम ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस एम अपॉन अंडर रूट ई, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर? तो इस केस में आपका जो आंसर होगा दैट इज ए। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल। कोई मेटल के सरफेस पे, कोई एक मेटेलिक सरफेस है, इस पे एनर्जी इंसिडेंट होता है, ऐसा इतना एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है और मेटल ए सपोज मेटल ए है। द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा ए। ऐसा कुछ दिया हुआ है एक मेटल सरफेस के लिए। सपोज ये मेटल सरफेस आपका ए है। आप जानते हैं एच न्यू, आपको पता है एच न्यू इज इक्वल टू, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करने में लगेगा, दैट इज वर्क फंक्शन W, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ जाएगा। एच न्यू था इंसिडेंट फोटोन, सो एच न्यू इज इक्वल टू W प्लस के मैक्स। आपने देखा था वर्क फंक्शन कोई मेटल का है, इस मेटल का वर्क फंक्शन सपोज WA है, तो आप लिख सकते हैं एच न्यू एनर्जी कितना इंसिडेंट होता है? 4.25, सो दैट इज योर 4.25 is equal to W is WA plus K max। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है कितना इसके लिए? सॉरी, TA, दैट इज गिवन TA, राइट। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कहता है नाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल B, कोई दूसरा मेटल है B, इस पे इंसिडेंट होता है कुछ लाइट और फोटोन ऑफ एनर्जी 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा मेटल है B, इस पे एक एनर्जी है H न्यू, सपोज H न्यू डैश मान लीजिए,
4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टीबी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस केस में वर्क फंक्शन है आपका सपोज डब्ल्यू बी और निकलता है सपोज के मैक्स जो भी है टीबी। इफ द de Broglie wavelength of these photo electron is lambda b equal to twice lambda a, then कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेटल ए के लिए तो आपका इतना हुआ। आप अगर मेटल बी को कंसीडर करते तो इस केस में 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट होता है, फोटोन इंसिडेंट होता है इतना एनर्जी का। सो इस केस में लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर 4.70 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस टीबी। टीबी ऐसा कुछ होगा ना। टीबी इज इक्वल टू कहता है, सॉरी दिस इज डब्ल्यू बी, एक मिनट, डब्ल्यू बी प्लस टीबी एंड टीबी इज इक्वल टू टीए माइनस 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर 4.70 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस टीए माइनस 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बेसिकली 150 लिख दिया, 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऐसा। तो आप यहां से ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसको अगर हम इधर ले जाएं तो 6.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी प्लस टी ए। डब्ल्यू बी प्लस टी ए हो गया इक्वेशन सेकंड, राइट। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट करते हैं तो टी ए कैंसिल हो जाएगा। दैट इज डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.20 माइनस 4.25। अब ये सोल्व कीजिए तो आपका आएगा दैट इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, हमें निकालना है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वर्क फंक्शन वी का वैल्यू क्या होगा, टी ए इक्वल टू इतना, टीवी इक्वल टू इतना। एक इक्वेशन आपका ए आ गया। नाउ नेक्स्ट आप जानते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, यहां आपने देखा इस केस में तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√E होता है एनर्जी के वेवलेंथ का। तो इस केस में हम मान लें लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√K मैक्स, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में लिख सकते हैं कितना, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू अंडर रूट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है वो है टीए और टीबी के फॉर्म में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यू कैन राइट हियर टीबी अपॉन टीए implies lambda a and lambda b is given here twice lambda a। ये वैल्यू पुट कीजिए तो twice lambda a is equal to tb upon ta अंडर रूट। ठीक, अगर इसे करते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे, TA कैंसिल हो, 1/4 आ जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू TB अपॉन TA, ऐसा कुछ होगा। मीन्स TA is TB upon this is TA implies TA is equal to 4 TB। Getting it? और दूसरा आपका है TA माइनस TB, TA माइनस TB इज इक्वल टू TA और TB में अगर हम माइनस करते हैं TA माइनस TB, TB यहां पे था आपका, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आएगा लगभग कितना, या दिया ही हुआ है, माइनस क्यों करना है, टीबी इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो टीबी माइनस या टीए माइनस टीबी, सॉरी टीए माइनस टीबी अगर करें तो दैट इज गिवन 1.50, ऐसा कुछ है। टीबी इक्वल टू टीए प्लस इतना था तो टीए माइनस टीबी इक्वल टू 1.50। अब दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन आपका ए है और एक इक्वेशन ए है। इस केस में अगर हम पुट कर दिए टीबी का वैल्यू TA/4, यहां से अब आगे कर सकते हैं आप, TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू, सॉरी TA माइनस TA/4
is equal to 1.50, so that is implies 4 Ta minus Ta, 3 by 4 Ta is equal to 1.5, so Ta is equal to 1.5 into 4 by 3। ऐसा सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1.5 अपन 4 है, सॉरी यहाँ 3 डाल दें, ये मेरे साथ स्पेस का हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज योर 3, बेसिकली 3 डेसिमल अटैक टू 0, ए 2 टाइम्स ए सेकंड 2, दैट इज योर 2। तो एक आंसर आ जाएगा इसमें टी ए इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सारा दोनों डेटा मालूम है तो यहां से वर्क फंक्शन निकालिएगा तो ए इज ऑल्सो करेक्ट, और बी के लिए आएगा इतना, बी भी करेक्ट होगा। बी के लिए टीबी का वैल्यू इससे कम आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि टी अगर 2 आ गया तो टीबी का वैल्यू तो आप देख सकते हैं टीबी इज इक्वल टू 2/4 आएगा। क्लियर ना? तो आप निकाल सकते हैं। तो आंसर इज ए, बी एंड सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी इतना वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर of wavelength 3100 angstrom falls normally on a metal surface of work function 2 electron volt having surface area, this is surface S, ओहो this is S, मिट जाता है। surface area 1 centimeter square, if 1 in 10 power 3 photons eject an electron, the total number of electrons ejected in 1 second is 10 power x, then find the value of x। x का वैल्यू निकालना है हमें। ओ, मैं तो इसके लिए जगह ही नहीं छोड़ा। ऐसा करते हैं, अगर ये हो गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यही बताता हूं इसको, ठीक है ना? हाँ, इसको कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसी की जगह पे हम सोल्व करते हैं इसको। एक कहता है, अब मैं बताया था कि यहां फोटोन इंसिडेंट होता है कोई मेटेलिक सरफेस पे, तो जो फोटोन इंसिडेंट होगा इट कॉजेज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, यही है। और मैं ये भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में शायद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जितना भी फोटोन इंसिडेंट होता है सब सारा फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज नहीं करता, राइट? बहुत सारे हजारों फोटोन्स जब इंसिडेंट होता है तो 1-2 इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करता है। क्यों? मैं बताया था, क्योंकि मेटल सरफेस में है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां होगा, सपोज मेटेलिक सरफेस यहां है तो इलेक्ट्रॉन यहां भी घूम सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं यहां हो, जब लाइट इंसिडेंट हो तो यहां इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ठीक है, यहां नहीं मिला, बाकी फोटोन्स के लिए बीच रास्ते में इलेक्ट्रॉन मिले नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मोशन में है लगातार। बढ़िया से एक्सप्लेन किया, उसको एक बार देख लीजिएगा। सो इस केस में कहता है, हाँ, तो बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी सच वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम, इतना इंटेंसिटी दिया हुआ है, इतना वेवलेंथ दिया हुआ है, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना हैविंग सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई सरफेस एरिया है, यही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई सरफेस एरिया है, इस पे फोटोन जो इंसिडेंट होता है, गेटिंग इट ना, उसका पावर दिया हुआ है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पावर इज इक्वल टू, आप जानते ही हैं, पावर इज इक्वल टू होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया, राइट? और अगर यहां से इंटेंसिटी देखें, इंटेंसिटी दिया हुआ है इतना वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पावर नहीं, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो इंटेंसिटी दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू पर सेंटीमीटर में ही है, और जो एरिया भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर में दिया तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो 1 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁵ वाट। ये इसका पावर हो गया। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकेंड इज दिस, ये दिया हुआ n दिया हुआ है, तो n के टर्म एक और अब की आप जानते हैं, इस केस में आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये देखें हम, सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू एक और इक्वेशन जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू जो होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, एंड इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए यहां एनर्जी
पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। अगर n को हम मान लें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो यहां n लिख दीजिए आप, तो आपका a कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कैंसिल हो जाएगा, राइट। आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो आपका यहां से अगर हम निकालें, इसमें डेटा दिया हुआ ही टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने हैं। तो ऐसा करते हैं, n इज द, n को हम मान 1 मिनट, इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, सॉरी। सो n अपॉन, अगर हम ले लें ऐसा, एरिया इंटू एनर्जी पर सेकंड, h न्यू, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। h और c का वैल्यू डालिए, और एक चीज और इसमें कर सकते हैं, एच सी का वैल्यू आप अगर निकालना चाहें तो एक स्टेप, यहां जगह नहीं है, फिर से देखते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल टू, जगह मैं निकालूंगा, और एच सी का एक वैल्यू होता है। एच का वैल्यू अगर वेवलेंथ के टर्म में आप निकालना चाहते हैं, तो एच का वैल्यू होता है 12400 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के टर्म में निकालना चाहते हैं ऐसा, नहीं तो इसका वैल्यू इस तरह से भी होता है 1040 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के टर्म में, ऐसा भी कुछ आता है। डाटा आप लोग जानते ही होंगे, जो जेईई की तैयारी करते हैं डाटा जानते हैं। तो हमारा वेवलेंथ दिया हुआ है इसमें एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम का अगर फॉर्मूला लगाए तो ये आएगा, एच का वैल्यू होगा 12400, सॉरी पहले n लिख लेते हैं हम, n इंटू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम में, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज गिवन, दैट इज 3100 एंगस्ट्रॉम, 3100 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम को आप कट कर सकते हैं, तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू पावर इंटू 3100 डिवाइडेड बाय 1240, और पावर का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया यहां 6.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3100 डिवाइडेड बाय 12400, सॉरी ऐसा कुछ है। इसे अगर सोल्व करते हैं तो आपका आता है 10⁻14, ये इस तरह से कुछ आएगा, n का वैल्यू 10⁻14। यहां कहता है, मैं बताया था कि सारा फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज नहीं करता। यहां कहता है कि जब कहां 1000 था शायद, बीम ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इतना, वेवलेंथ इतना, नॉर्मली इतना, हैविंग सरफेस एरिया, इफ 1000 फोटोन इंसिडेंट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है ना। 1000 जब फोटोन्स इंसिडेंट होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो यहां ऐसा लिख सकते हैं 1000 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो एक फोटोन 1/1000, तो आप लिख सकते हैं 10⁻14 फोटॉन्स कितना को इजेक्ट आउट करेगा, 1/1000 इंटू 10⁻14, दैट इज इक्वल टू 10⁻11, राइट, 10⁻11। और कहता है इसमें कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन 1 सेकेंड इज 10⁻x, पर सेकेंड दिया हुआ है, तो दैट इज 10⁻x इज इक्वल टू 10⁻11, तो x का वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज x, क्लियर। नेक्स्ट कहता है अ बीम ऑफ वेरिएबल वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट। कोई मेटल प्लेट है, इस पे कोई वेवलेंथ इंसिडेंट होता है, जो भी है hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट होता है, वेरिएबल वेवलेंथ है इसमें।
ए वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर देन 5000 एंगस्ट्रॉम, कहता है वेवलेंथ जो है 5000 एंगस्ट्रॉम से अगर ज्यादा है, मींस फ्रीक्वेंसी कम है, मींस एनर्जी कम है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में आपने देखा, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अननोन वेवलेंथ इज 3 वोल्ट, फाइंड द अननोन वेवलेंथ। अगर कहता है इसमें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाए, दैट इज गिवन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है ईवीएस के बराबर होता है, राइट। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन, दैट इज ई इंटू 3v, इसके भी लिख सकते हैं 3ev, राइट। ये 3ev हो जाएगा। हमें निकालना है कि अननोन वेवलेंथ। तो इस केस में आप जानते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू जो होता है इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज करने में जो एनर्जी लगेगा, दैट इज वर्क फंक्शन, एंड दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। सो एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू यू नो एच न्यू या वेवलेंथ दिया हुआ है तो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स, ऐसा कुछ होगा। नाउ लैम्डा नॉट इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू एच सी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय दैट इज गिवन 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम प्लस के मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका एच न्यू आ गया, ठीक है। हमें वेवलेंथ लाना है तो इसको आप लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये अगर सोल्व करते हैं तो ए से कैंसिल होगा आपका 1 2 1 2, सो 124 को अगर 50 से अगर करें आप तो आएगा लगभग कितना, 2 2 फिर 124 240, तो 2 पॉइंट आ जाएगा इसमें 4, फिर 40 में इसमें माइनस कर तो 2.48 ये आएगा प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यू कैन राइट हियर दिस वैल्यू इज एच सी अपॉन लैम्डा, दैट इज गिवन एच सी अपॉन लैम्डा इज 5.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एस सी का वैल्यू आप जानते हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 5.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसा आएगा। आप यहां से एंगस्ट्रॉम को काट सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 12400 डिवाइडेड बाई 5.48 इतना। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें याद है जहां तक कहें तो 1262.7 एंगस्ट्रॉम आता है इसका, 1262.7 एंगस्ट्रॉम। इसे आप सोल्व करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इतना ही कुछ आएगा, 1262.7 एंगस्ट्रॉम आता है शायद, इसी चेक कर लीजिएगा एक। नेक्स्ट कहता है फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ अर्थ। लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ दिया हुआ है, बस ऐसी छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो है नहीं, कॉन्सेप्ट है नहीं, निकाल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, बस कॉमन क्वेश्चन है, डाल दिया। मिस अर्थ का भी, मिस अर्थ जो है, अर्थ है रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी, दैट इज गिवन इतना, एंड मास इज गिवन इतना। तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ इज अपॉन मास इज 6.6 इंटू 10⁻24 इंटू 3 इंटू 10⁻6, और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 6.6 इंटू 10⁻34। तो इसका कुछ एक डाटा है, हमें याद नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू जो होता है कुछ
कितना होता है, खैर आप सोल्व कर लीजिएगा जो आएगा, मैं आई एम नॉट रिकॉलिंग इट एग्जैक्टली, बेसिकली ठीक है ना, एक आंसर आता है, आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, देन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 का रेशियो निकालना है। आप इसे जानते ही हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, तो आपने देखा है कि वही बोर ऑर्बिट है कोई, सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज सेकंड ऑर्बिट, तो इसका हमें वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ निकालने के लिए आप जानते हैं कि हर ऑर्बिट का एनर्जी कुछ होता है। फर्स्ट ऑर्बिट, एन एटम कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज कांस्टेंट एंड डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट कांस्टेंट एनर्जीज। आप जानते हैं इवन फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। कोई भी एनर्जी जो है nth ऑर्बिट का एनर्जी इतना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। अगर फर्स्ट ऑर्बिट कंसीडर करते हैं तो इस केस में En की जगह पर 1 हो जाएगा, -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड केस में E2 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर था, ये पावर में है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ का आप इक्वेशन आपने देखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ई। तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच निकालना है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। E2 अपॉन E1, E2 कितना होगा आपका, E2 अपॉन E1 करें तो कट जाएगा ये, और ये तो कट ही जाएगा, तो 1/4, so under root that is your 1/2, so 1/2 being your answer। दिस इज आसान कोई de Broglie's वेवलेंथ पे आसान क्वेश्चंस, उसमें सिर्फ होता है इक्वेशंस को कैसे आप एडजस्ट करें। तो de Broglie's में क्वेश्चंस कोई बहुत टफ होते नहीं है, बहुत सोचने का नहीं, बस उसमें लॉजिक लगाना होता है कि कौन से इक्वेशंस को हम कैसे सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू एन एक्सरे ट्यूब इज V वोल्ट। एक कहता है कोई एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब में आप जानते हैं कोई कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये हाई एटॉमिक वेट का मोलिब्डेनम वगैरह का कोई मेटल होता है। जब फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, एक्स रेज आर प्रोड्यूस, यहां से टकराने के बाद जो रेडिएशन आता है दैट इज कॉल्ड एक्स रेज, राइट। तो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू एन एक्सरे ट्यूब इज V। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं वो V वोल्ट दिए। The ratio of de Broglie wavelength of electron to the minimum wavelength of X-ray is directly proportional to। कहता है जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू आप जानते ही है H अपॉन ट्वाइस MEV अंडर रूट, राइट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक्सरेज के लिए अगर देखें तो लैम्डा फॉर एक्सरेज दैट इज कितना होता है, Hc अपॉन लैम्डा मीन, सॉरी उसके लिए कर ले ऐसा ही, फॉर एक्सरेज Hc अपॉन लैम्डा मीन इज इक्वल टू होता है Eb। क्लियर। हमें लैम्डा ई और लैम्डा मीन का रेशियो निकालना है, तो अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं लैम्डा ई इंटू Hc अपॉन लैम्डा मीन मिनिमम दैट इज इक्वल टू H अपॉन ट्वाइस MEV अंडर रूट इंटू EV। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज हो गया। तो यहां से देख रहे हैं कि लैम्डा E अपॉन लैम्डा मीन दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज गिवन, नहीं लैम्डा नहीं दिया हुआ, बस V बोल दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, ए कितना, EV ऊपर है, अंडर रूट है तो ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V। सो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है और एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो वोल्टेज के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट में होगा। सो आंसर इज बी। ठीक, आज यहीं तक देन, बाकी नेक्स्ट।